अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। और मॉर्निंग टाइम है ये। अभी मॉर्निंग टाइम में मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। सुबह का नाश्ता हमारा जो है आलू के पराठों से होगा, क्योंकि सर्दियों में पराठे बहुत ही मज़े के लगते हैं और इनका नाश्ता भी बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो यहाँ पे मैं आलू का पराठा बना रही थी और आपने मेरा नया किचन अभी देखा नहीं है, क्योंकि अभी इतना सही तरीके से सामान सेट नहीं हुआ। तो साथ साथ मैं व्लॉग आपसे शेयर करती जाऊँगी और साथ साथ अपना घर जो है वो भी आपसे शेयर करती जाऊँगी, जो हमने न्यू शिफ्टिंग की है। तो यहाँ पे अभी आलू का पराठा गर्मा-गर्म रेडी हो रहा है और आज बारिश भी हुई थी। मज़े की बात है, शाम के टाइम, रात के टाइम, बल्कि 6 बजे के बाद के टाइम ना बारिश भी हुई थी। हल्की-हल्की सी हमारे एरिया में, आप लोगों के एरिया में हुई थी? अगर हुई थी तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो मेरा तो यहाँ बन रहा है गरम-गरम पराठा और मैं खाऊँगी ये चाय के साथ। तो जैसे ही यहाँ पे जो था ना सुबह का टाइम मेरा वो कुछ इस तरह बिज़ी होता है कि सबको पराठे बना के देने पड़ते हैं, या फिर जो भी है वो सबको बना के दे के फिर मैं फ़ारिग होती हूँ। तो यहाँ आज मैंने सोचा, क्योंकि मैंने कल मशीन लगाई हुई थी, काफ़ी सारे कपड़े मैंने धोए थे, तो आज मैंने सोचा आज पहले मैकरोनी बनाऊँगी, बाद में हंडिया बनाऊँगी और बाद में और मशीन लगा के और कपड़े धो लूँगी। क्योंकि आप लोगों को पता है, जब आप लोग कहीं नए सिरे से अपनी सेटिंग करते हो, सब कुछ करते हो, तो कुछ ना कुछ ढेर मैला कपड़ों का हो जाता है, तो उनको भी धोना पड़ता है। धो के फिर नए सिरे से जो है ना साफ-सुथरा कर के आप सोफ़ों पे कवर डालते हो, सब कुछ करते हो। तो यहाँ पे मैकरोनी रेडी हो गई थी। बच्चों को अगर हल्की-फुल्की भूख लगी बीच में, अव्वल तो पराठे मैंने बना दिए थे, लेकिन हल्की-फुल्की भूख लगी तो वो मैकरोनी खा लेंगे। तो यहाँ पे आलू अंडे का सालन बना हुआ था, मुझे भूख लग रही थी, क्योंकि मैं साथ-साथ काम कर रही होती हूँ ना, एक्सरसाइज़ हो रही होती है, जिसमें खाना जल्द हज़म हो जाता है। रात को मैंने कल बनाए थे आलू अंडे का शोरबे वाला सालन, ठीक है? तो फिर वो ही पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो यही गर्म करती हूँ और मैं खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे भूख बहुत लग रही है और मैं रोटी भी अपने लिए ही बना रही थी। और बच्चों ने तो मैकरोनी खा ली थी, उनको बहुत मज़े की लगती है और जब वो लोग खा लें मैकरोनी तो उनका पेट वैसे ही फुल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए चपाती बनाई बहुत ज़बरदस्त गरमा-गरम, ये देखें और यहाँ पे आ गए मेरे आलू अंडे का सालन, जो कि हमने गरम कर लिया। अब इंतहा की भूख लगी थी, तो मेरा दिल करा यहीं एक लुकमा लूँ और आपके सामने शेयर कर लूँ कि मैं खाना खा रही हूँ। इसके साथ यहाँ पे कुछ चीज़ें बन पड़ी हुई हैं, मतलब किचन में काम करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। चटनी का सामान रखा हुआ था, धो के पुदीना, हरा धनिया वगैरह मैंने रखा था। मैंने कहा चलो चटनी भी बना के रखूँगी फ्रिज में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके मैं यहाँ एक बाइट जो है वो आप लोगों के सामने ले रही हूँ। फिर आगे जाके आराम से सुकून से अंदर जाके बैठ के खाएँगे। अच्छा, ये आ गया है जी डिनर टाइम। जब सब कुछ हमने कर लिया ना, आज मैंने सारा-सारा दिन क्या खाया, सारा-सारा दिन नहीं, आज मैंने सारा दिन क्या खाया। तो अब आ गया जी डिनर टाइम। क्योंकि दाल-चावल इतने मुश्किल से, ये दाल इतनी मुश्किल से गली थी, जैसे मैंने पाए बना दिए और सीरी पाए बनाने के लिए रख दी हूँ। इसे 2 दफ़ा प्रेशर लगाया मैंने, फिर भी ये दाल गलने का नाम नहीं ले रही थी और टेस्ट भी बस सो-सो था, इतना बुरा भी नहीं था, इतना अच्छा भी नहीं था। जैसे दाल पकती है वैसा तो था ही नहीं, क्योंकि ज़ाहिर बात है 2-3 दफ़ा प्रेशर लगा लिया और इतने में तो पाए भी गल जाते हैं, तो ये दाल नहीं गल पाई थी। तो ख़ैर हम लोगों ने दाल-चावल खाए, थोड़े-थोड़े खाए और दाल-चावल थोड़े-थोड़े, दाल भी थोड़ी थी, शुक्र है दाल भी थोड़ी थी, ज़ाया नहीं हुई, वरना इतनी ख़ास बच्चों को पसंद नहीं आई, क्योंकि आप लोगों को लग ही रहा होगा इसकी शक्ल से काली-काली लग रही है ना दाल। हालाँकि ये मसूर की दाल थी, काली मसूर की दाल, इसमें कुछ भी नहीं। मैंने लाल मसूर होता है ना, मलका मसूर, इसी को कहते हैं शायद, मुझे तो भूल ही गया दालों के नाम भी। अच्छा, यहाँ पे फ्राई चीज़, हम लोग बाहर गए थे ना, बाहर से आके हमने डिनर किया ना, तो फ्राई चिक्स नहीं, ये चिक्स एंड विंग्स पिज़्ज़ा लेकर आए थे जी। तो ये पिज़्ज़ा यहाँ खोला जा रहा है दाल-चावल खाने के बाद, जो कि हमने थोड़ा-थोड़ा डिनर में खाना खा लिया था दाल-चावल का। उसके बाद पिज़्ज़ा हम लोग खोल रहे थे, ये खोल रही थी यहाँ से, फिर इसे याद आया, ओहो! टेप लगी हुई है, पहले टेप खोल ली जाए, फिर पिज़्ज़ा खोला जाए। ये देखें जी, ज़बरदस्त! हमारा पिज़्ज़ा ये रास्ते में ठंडा हो गया था, इसे अभी हम करेंगे ओवन में गरम एक बार और फिर इसे खाएँगे, एन्जॉय करेंगे। वैसे फ्रेश अच्छा लगता है, हम मोबाइल नहीं लेके गए थे ना, मोबाइल्स बिल्कुल नहीं लेके गए थे, कोई भी नहीं लेके गया था। तो फिर इसी वजह से ये ठंडा हो गया। मैंने कहा घर चल के बनाना, वीडियो बनानी है। हर जो चीज़ खरीदते हैं ना, मैं कहती हूँ घर का चल के खाना, वीडियो बनानी, घर चल के खाना, वीडियो बनानी। यहाँ तक कि मैं जो ना क्या लेकर आई थी, मूँगफली लेकर आई थी और कतलम्मा, आप लोगों को पता है ना, अक्सर ईद त्योहार के मौके पे कतलम्मे बनते हैं, वो भी लेकर आई थी। वो कल शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ। तो ना वो, हाँ जी, वो मैंने फ्रिज में रख दिया, बासी खाएँगे, बासी शेयर करेंगे। इतना कुछ तो खा लिया था, वो भी दिखाती आपको। तो ये इसके साथ केचअप भी आए हुए थे पिज़्ज़े के साथ। पिज़्ज़ा गया है हमारा गरम होने, आ गया जी पिज़्ज़ा गरम हो गया, अब इसकी होगी कटिंग और इसके होंगे पीसेज़ और हम लोग खाएँगे पिज़्ज़ा। मज़ेदार एन्जॉय करेंगे पिज़्ज़ा। इसी की वजह से हम लोगों ने ना लालच में आके थोड़ा-थोड़ा चावल खाए कि पिज़्ज़ा खाया नहीं जाएगा और हमारा वेस्ट हो जाएगा। वैसे भी बासी हो गया ना, ये मज़े का नहीं लगता। ताज़ा-ताज़ा जो होता है ना, इसकी क्या ही बात होती है। और इस लड़की ने ना सही तरीके से इसे गर्म नहीं किया, इसकी चीज़ जो है ना सही से मेल्ट नहीं हुई। तो ख़ैर हम एन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पे
डिनर टाइम के बाद हम लोगों ने पिज़्ज़े का भी एंजॉय किया। बारिश भी हल्की-हल्की हो रही है बाहर और एन्जॉयमेंट हो रही है पूरी फुल। आज के दिन का हमारी जो खाने का व्लॉग है वो आपसे शेयर किया जा रहा है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। लास्ट में मैं मूँगफली भी लेकर आई थी। मैंने सोचा चलो ये मूँगफली भी आपके साथ शेयर कर लूँ कि यहाँ बैठ के हम लोग मूँगफली भी खाएँगे। वैसे मैं अपने हिस्से की यहाँ लेकर आई थी, बच्चों की एंट्री यहाँ बंद थी। और अगर तो आप लोगों को मेरा ये व्लॉग खाने-पीने का पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।